नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बाजार की बात कर लेते हैं। पहले एफआईआई का डेटा डिस्कस करना जरूरी है। 156 करोड़ की बाइंग आई है एफआईआई की तरफ से। बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि ये है शॉर्ट कवरिंग। जी हाँ, शॉर्ट सर्किट वो आपको देंगे आगे। बिल्कुल ही तैयारी उसके लिए आपको करके रखनी है। इस बार भी इस डेटा पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। डीआईआईज ने आज 800 करोड़ की खरीदारी की। ये डेटा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। एक चीज़ जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए वो है बाइंग वैल्यू 15,000 करोड़ की। आईटी स्टॉक्स में भयंकर तरीके से शॉर्ट कवरिंग आज हुई है एफआईआईज की, बैंकिंग स्टॉक्स में भी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल डेटा। शॉर्ट कवरिंग का ही डेटा आपके सामने है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक किए आगे मत बढ़ना, वरना फ़ायदा नहीं होगा, कृपा नहीं बरसेगी। आगे बढ़ते हैं, लेवल्स की बात करते हैं। तारीफ़ करूं लेवल्स की या आप करोगे? आपको तारीफ़ नहीं करनी है दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको इन लेवल्स की तारीफ़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ इन लेवल्स पे अपनी मेहनत करनी है। पहले तो कॉन्फिडेंस लाना है। वो कैसे आएगा? 20-22 दिन का पीछे जा कर के डेटा देखो। 20-22 दिन लेवल की परफॉर्मेंस कैसे रही है, आपको पता चलेगा कि इस लेवल को बाजार जब तोड़ना चाहेगी तो उसको बहुत मुश्किल होगी। फिर जब यहाँ से बाइंग आ जाएगी तो बाजार के लिए अल्टीमेटली ये वाला टारगेट रहेगा। बाजार इसको कई बार अप्रोच करेगी और फिर जब एक बार तोड़ देगी इस लेवल को तो वहाँ पर हो सकता है समय लग जाए, लेकिन फिर ऊपर जाने की जो वैल्यू है, ऊपर जाने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है, बाकी 16,281 आपको कल की बाजार में लेवल दिया गया था। इत्तेफाक ही कहिए, तुक्का ही कहिएगा आप इसको, लेकिन नेट 16,280 के पास बाजार को रुकना ज़रूरी था और वही हुआ। 16,280 एक बड़ा लेवल था, उसके ऊपर बाजार क्लोजिंग की। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। नेट क्लोजिंग इसके नीचे आई होगी, लेकिन लास्ट टाइम जब बाजार ट्रेड की तो 16,281 के ही लेवल पे की। उसको आप तुक्का ही मानिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेवल की तारीफ नहीं, लेवल पे भरोसा करना है और वो अपने एंगल से आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप नहीं कर पाओगे। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में मैंने आपसे कल कहा था, काफ़ी दिनों बाद कहा था कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है और वही हुआ। चाहे आप यहाँ पर बाइंग किए हों, चाहे आप यहाँ पर बाइंग किए हों, क्या बड़ा वाला टारगेट, क्या मस्त वाला टारगेट मिला है। ओवर मतलब क्या कहूँ, ज़्यादा ही खुश कर देने वाला टारगेट। अनफॉर्चुनेट था मैं कि मैं आज भी यहाँ पर ट्रेड नहीं पकड़ा, जबकि मेरा कन्विक्शन आज बैंक निफ्टी में हाई था। वो जो कन्विक्शन है वो डाउन केवल एचडीएफसी बैंक के कारण गया। अगर एचडीएफसी बैंक आज थोड़ा सा भी सपोर्ट किया होता ना निफ्टी बैंक को, तो आज ये 2.5% इंडेक्स ऊपर होता। खैर, जाने दीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। इंट्रा स्टॉक्स आपको बताएंगे, लेवल्स भी बताएंगे। पहले एक दो कॉमेंट्स देख लेते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। विकास जी बोल रहे हैं मार्केट जितना देना होगा देगा। बिल्कुल एकदम सही बात है, मार्केट खुद ही डिसाइड करती है आपको कितना देना है। विकास जी बोल रहे हैं 6 मंथ्स पार्टिसिपेटेड इन 97। देखिए इनको लाइक मिला है, इसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है। फॉर लॉट भाई साहब 60 डिजिट का प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड है। और यार देखो, ऐसे कमेंट्स को लोग पेड करार देंगे, लोग प्रूफ मांगने लगते हैं। अभी कोई फेक बात करे उससे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, लेकिन मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। प्रूफ बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन जेन्युइन तरीके से। कोई आपको अगर 1 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बना करके प्रूफ दिखा रहा है ना, तो हो सकता है वो कोई लॉटरी जीत गया हो। ठीक है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है और प्रोसेस पे आप जब चलोगे ना तो आप दूसरों से प्रूफ मांगना बंद कर दोगे। विकास जी आपको शुभकामनाएं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ट्री प्लांटेशन आप अपने लिए खुद के लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम लोग ट्री प्लांट करके क्या कर लेंगे, छोटा प्रयास है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ दोस्त, लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना मेरा, वो कोई और है। हम ऐसे लोग नहीं है जो नेचर को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम क्या खाक नेचर को सपोर्ट करेंगे, नेचर तो हमें खुद ही सपोर्ट कर रही है। बस वो जो दूसरा पॉइंट है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए वो ज़रूरी है। विकास जी आपके प्रॉफिट के लिए आपको शुभकामनाएं। बस ये काम ज़रूर कीजिएगा। बाकी जिनको प्रूफ मांगना है मांगते रहो यार, कभी मौका आएगा वो भी दिया जाएगा और बहुत बड़ा वाला दिया जाएगा। टीएस जी बोल रहे हैं आई रिक्वेस्ट मीटिंग लिंक। ये आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, आपको मिलेगा यार। थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है काम, लेकिन फिर भी सबके साथ मीटिंग होगी। जो भी लोगों ने टास्क 40 कंप्लीट किया है, एक एक बंदे से मैं पर्सनली इंटरेक्ट करूँगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, इंतज़ार कर लीजिए, मज़ा आएगा। सचिन जी बोल रहे हैं मान गए सर आपके लेवल को। एसबीआई कार्ड 736 के ऊपर ख़रीदा, 1% प्रॉफिट पे हूँ। 1% की वैल्यू कितनी बड़ी है ये आपको समझना ही पड़ेगा। आज समझ लीजिए या 4 साल 400 साल बाद समझिएगा। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक नोट कर लीजिए। जी हाँ, 400 साल भी कुछ लोग ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, ज़िंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है।
पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। अब इसके लिए यहाँ पर आप कुछ देख रहे हो, आदमी खड़ा है, कुछ देख रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है। अब बहुत से लोग रिक्वेस्ट किए हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमको कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये वो फलाना ढिमाका, ये बता दीजिए, आसान भाषा में हम लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो ये भी रिक्वेस्ट नोटेड है, और जो इससे भी पहले रिक्वेस्ट थी ऑप्शन वाली वो भी नोटेड है। बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की। सारी चीज़ें एकदम नेचुरल भाषा में होंगी, जैसे हम आपको सिखाते आए वैसे ही सिखाएंगे। इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड आपको करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है उसके लिए आप व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिएगा और पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिएगा, आप समझ जाओगे कैसे आपको कौन सा ट्रेड पकड़ना है। ठीक है, समझ गए। अगला स्टॉक रहेगा अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बहुत ही बेहतरीन जगह पे ये भी आकर के खड़ा है, दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट, आ जाओ भैया। ठीक, देखिए यहाँ पर इसने पैटर्न बना दिया। अब रिवर्स फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना है। ठीक, तो टूटेगा 2425 लेवल याद है, और उसके ऊपर भी एक लेवल आपको दिया गया था जब स्विंग ट्रेड, तो ध्यान रखिएगा ये भी स्टॉक चल सकता है अगर बाजार आगे बढ़ना चाहती है तो। बाकी रेंज में ही फंसने के आसार ज़्यादा हैं अगर नेगेटिव होती है बाजार तो। अगला स्टॉक रहेगा अपना HCL टेक। ये साइकोलॉजिकल लेवल के कारण ज़्यादा है, बाकी अन्य भी कुछ चीज़ें सपोर्टेड हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इधर साइड आपको यहाँ पर भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगला स्टॉक है टाटा स्टील। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, पिवट पॉइंट का भी लेवल है, तो ध्यान रखना ये भी स्टॉक इंट्राडे के लिए बहुत बेहतरीन है। और आखिरी स्टॉक रहेगा इंडिया सीमेंट। यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड भी पकड़ना है और इंट्राडे भी। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा जिनको ट्रेड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने अपने ट्रेड्स आपके साथ शेयर किए हैं। आज मेरे साथ क्या बेहतरीन चीज़ घटित हुई है जा कर के देखिएगा। और जब भी आपका लेवल इतने बेहतरीन तरीके से सम्मान पाएगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट आएगा ही आएगा। इसीलिए बोलता हूँ भरोसा ज़रूरी है, क्योंकि बिना भरोसे के आएगा डर, और वो डर हमारे और आप दोनों के लिए ख़तरनाक ही होता है। 1 मिनट, लेवल्स नोट कीजिए। निफ्टी के लेवल्स 16318, 16377 और 16409 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल रहेगा 16241, 16189 और 16106। बैंक निफ्टी के आप लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस हैं वो हैं 35505, 35729 और 35893। सपोर्ट रहेगा 35101, 34973 और 34731 पे। ठीक है, अब जाते जाते आपसे विदा लेने से पहले दिखाना चाहेंगे आपको ग्लोबल मार्केट का सिनारियो। सिंगापुर वाली निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है, 14-15 पॉइंट नीचे। अमेरिका में बढ़िया ट्रेड हो रहा है, यूरोपियन मार्केट भी बढ़िया चली हैं। जापान की बाज़ार देखिए आधा % ऊपर। चाइना भी बढ़िया है 3%। भाई साहब धमाका कर रहे हैं वो लोग, करने दीजिए, उनके भी मौजा ही मौजा हैं। अपनी बाजार के लिए क्या था मौजा ही मौजा वाला कंसेप्ट, जा करके इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा। क्यों थी आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी, जा करके समझिएगा। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, काफ़ी पहले बनाई थी, लेकिन उसको अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। इंट्राडे स्टॉक्स में जिनको भी ट्रेड करना है उनके लिए पिवट पॉइंट वाली वीडियो मस्ट वॉच है। जल्दी मिलते हैं, आपका आभार, नमस्कार।